हेलो फ्रेंड्स। साथियों, आज की इस वीडियो में हम मानव संपदा पोर्टल पर चल और अचल संपत्ति का विवरण अपडेट करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको बताएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मानव संपदा की ऑफिशियली वेबसाइट पर जाना है। उसके बाद यहाँ पर आपको होम पेज पर ही एक ऑप्शन दिखाई देगा EHRMS लॉगिन। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपना डिपार्टमेंट सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ पर आपका जो भी डिपार्टमेंट है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपको अपनी यूज़र आईडी यहाँ पे एंटर करनी है। नीचे आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करने के बाद नीचे आपको कैप्चा यहाँ पर फिल करना है। उसके बाद आपको लॉगिन बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप मानव संपदा की साइट पर लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पर आपको होम पेज पर ही एक ऑप्शन दिखाई देगा जनरल। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा प्रॉपर्टी रिटर्न। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है व्यू प्रॉपर्टी रिटर्न। अगर आपको भरा हुआ रिटर्न देखना है जो आपने पिछले सालों में भरा था तो उसके लिए आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको इस साल का रिटर्न अप्लाई करना है तो आपको फिल प्रॉपर्टी रिटर्न पे क्लिक करना है। उसके बाद प्रॉपर्टी रिटर्न का एक न्यू पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको रिटर्न ईयर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे 2025। उसके बाद है प्रॉपर्टी टाइप। तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है इमूवेबल प्रॉपर्टी और दूसरा ऑप्शन है मूवेबल प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की जा सकती है उसे हम मूवेबल प्रॉपर्टी या हिंदी में चल संपत्ति कहते हैं। मान लीजिए आपके पास ज्वेलरी है या आपके पास LIC है या शेयर है जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट की जा सकती हैं। दूसरी ओर ऐसी प्रॉपर्टी जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट नहीं की जा सकती उसे हम अचल संपत्ति या इंग्लिश में इमूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे आपके पास कोई मकान है, फ्लैट है या कोई प्लॉट है तो यहाँ पर आपको 1 बाय 1 इमूवेबल प्रॉपर्टी और मूवेबल प्रॉपर्टी की डिटेल अपडेट करनी है। तो सबसे पहले हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद नीचे यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। पहला ऑप्शन है डिक्लेयर योर एसेट्स और दूसरा ऑप्शन है नील। अगर आपके पास कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है तो यहाँ पर आपको सिंपली चेक बॉक्स पर टिक करना है। जैसे ही आप चेक बॉक्स पर टिक करेंगे उसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा लॉक करने का। तो यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर टिक करना है। उसके बाद आपको लॉक पे क्लिक करके इस ऑप्शन को लॉक करना है। मान लीजिए आपके नाम कोई मकान है, फ्लैट है या प्लॉट है तो यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप पहले ऑप्शन पे टिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एड न्यू इमूवेबल प्रॉपर्टी। आपको यहाँ पर क्लिक करना है। सबसे पहला यहाँ पर पॉइंट है प्रॉपर्टी टाइप। तो यहाँ पर आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। मान लीजिए आपके पास कोई हाउस है तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे हाउस बिल्डिंग। उसके बाद यहाँ पर है प्रॉपर्टी नंबर। तो इस प्रॉपर्टी का जो नंबर होगा वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद है नंबर 3 पे है एरिया ऑफ प्रॉपर्टी। तो आपकी प्रॉपर्टी का जितना एरिया होगा वो यहाँ पर आपको लिखना है। मान लीजिए यहाँ पर आपकी प्रॉपर्टी का एरिया 50 गज है तो यहाँ पर आपको 50 लिखना है। उसके बाद आपको राइट साइड में यूनिट सेलेक्ट करना है। यूनिट में ऑप्शन आएंगे स्क्वायर यार्ड या स्क्वायर फीट, जिसमें भी आपकी प्रॉपर्टी होगी वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप ध्यान रखें, आप जो भी एरिया लिखे उसमें ओनली आपको न्यूमेरिक वैल्यू लिखनी है। उसके बाद है ओनर नेम। तो इस प्रॉपर्टी का जो ओनर होगा वो नेम आपको यहाँ पे लिखना है। मान लीजिए ये प्रॉपर्टी आपके नाम से है तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। उसके बाद है प्रॉपर्टी शेयर। तो इस प्रॉपर्टी में आपका जितने % शेयर होगा वो यहाँ पर आपको लिखना है। मान लीजिए इस प्रॉपर्टी में आपका 100% शेयर है तो यहाँ पर आपको लिखना है 100 के बाद आपको परसेंटेज वाला कोई भी आइकॉन नहीं लगाना है। उसके बाद है एम्प्लॉय रिलेशन विद ओनर। मान लीजिए ये प्रॉपर्टी आपके अपने नाम से है तो यहाँ पर आपको लिखना है सेल्फ।
अगर ओनर आपके हस्बैंड है या वाइफ है या सन है तो जो भी रिलेशन होगा वो यहाँ पर आपको लिखना है। उसके बाद है मोड ऑफ एक्विजिशन, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है इंसेंटर्स, ट्रांसफ़र, गिफ्ट, परचेज। अगर ये प्रॉपर्टी आपको विरासत में मिली है तो यहाँ पर आपको पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर आपने खुद परचेज की है तो यहाँ पर आपको फोर्थ ऑप्शन सिलेक्ट करना है। उसके बाद है एक्विजिशन डेट, तो जिस डेट से आपका यहाँ पर अधिग्रहण है वो डेट आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद है ऑक्यूपेशन टाइप, मान लीजिए ये प्रॉपर्टी आपके अपने खुद यूज़ करने के लिए है तो यहाँ पर आपको लिखना है सेल्फ ऑक्यूपाइड। अगर ये प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दे रखी है तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है रेंटेड। उसके बाद है प्रॉपर्टी वैल्यू, तो इस प्रॉपर्टी की जो भी वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पर लिखनी है। मान लीजिए प्रॉपर्टी की वैल्यू 10 लाख है तो यहाँ पर आपको न्यूमेरिक में 10 लाख लिखना है। उसके बाद है यहाँ पर एनुअल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी, मान लीजिए ये प्रॉपर्टी आपने रेंट पे दे रखी है तो इस प्रॉपर्टी से जो भी आपकी इनकम होती है वो आपको लिखनी है। अगर कोई इनकम नहीं होती तो यहाँ पर आपको इस कॉलम को खाली छोड़ना है। उसके बाद है रिमार्क्स, रिमार्क्स में अगर आप कोई डिटेल देना चाहते हैं तो वो डिटेल आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद है प्रॉपर्टी एड्रेस, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी का एड्रेस लिखना है। उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो प्रॉपर्टी की डिटेल नीचे शो हो जाएगी, जैसे अभी शो हो रही है नो रिकॉर्ड्स फाउंड। तो 1 बाय 1 जैसे ही आप प्रॉपर्टी का डिटेल अपडेट करते जाएंगे तो प्रॉपर्टी यहाँ पर आपकी शो होती जाएगी। तो इस तरीके से आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी होगी 1 बाय 1 ऐड करते जाएंगे और वो डिटेल आपकी नीचे शो होती जाएगी। उसके बाद यहाँ पर आपको राइट साइड में ऑप्शन दिखाई देगा लॉक का, लॉक बटन पे क्लिक करके आपको प्रॉपर्टी को लॉक करना है। यहाँ पर आप ध्यान रखें, एक बार आप लॉक कर देंगे उसके बाद आप उसमें कोई भी करेक्शन नहीं कर सकते। इसके बाद हम समझते हैं मोबिल प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है मोबिल। उसके बाद यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। अगर आपके पास मोबिल प्रॉपर्टी नहीं है तो यहाँ पर आपको नील वाले बटन पे क्लिक करके उसे लॉक कर देना है। अगर आपके पास मोबिल प्रॉपर्टी है, मान लीजिए आपके पास ज्वेलरी है या आपके पास शेयर्स हैं, तो यहाँ पर आपको पहले वाले ऑप्शन पे टिक करना है। जैसे ही आप पहले ऑप्शन पे टिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा एड मोबिल प्रॉपर्टी, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको मोबिल प्रॉपर्टी की डिटेल देनी होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा आर्टिकल टाइप, मान लीजिए आपके पास कोई शेयर है या आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है LIC में या अदर में, तो यहाँ से आपको वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद है डेट ऑफ परचेज, तो जिस डेट में आपने परचेज किया है ये प्लान वो डेट आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। उसके बाद नंबर 3 पे है डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर आपको डिटेल बननी है, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी है। उसके बाद है मोड ऑफ एक्विजिशन, तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है इंसेंटर्स, ट्रांसफ़र। अगर आपको किसी विरासत में मिली है तो यहाँ पर आपको इंसेंटर सिलेक्ट करना है। अगर आपने प्लान खुद परचेज किया है तो यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे परचेज। उसके बाद है इसकी जो वैल्यू होगी वो आपको यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद रिमार्क्स में आप अगर कुछ डिटेल देना चाहते हैं तो डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद आपको सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो ये डिटेल आपकी सेव हो जाएगी। इस तरीके से आप 1 बाय 1 अदर प्रॉपर्टी को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही आपके तीनों प्रॉपर्टी ऐड हो जाएंगी उसके बाद यहाँ पर आपको राइट साइड में लॉक बटन दिखाई देगा, लॉक बटन पे क्लिक करके आपको प्रॉपर्टी को लॉक करना है। तो साथियों इस तरीके से आपको 1 बाय 1 इमोबिल प्रॉपर्टी और मोबिल प्रॉपर्टी को लॉक करना है। अगर आपको मोबिल प्रॉपर्टी और इमोबिल प्रॉपर्टी को लॉक करने में कोई भी समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।